Hi everyone. So in this video we are going to start chapter number 2 द्वितीय पाठा सुखस्य मूलम धर्म धर्मस्य मूलम अर्थ। सुख का मूल धर्म है, मतलब बेस। किसी भी बात में आपको खुश रहना है तो उसका बेस ही धर्म है। धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ यानी पैसा। तो ये चैप्टर क्या है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। नोट्स इस तरीके के अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें संस्कृत का पार्ट भी रहेगा, साथ ही साथ उसका हिंदी ट्रांसलेशन और विस्तृत व्याख्या दी रहेगी, और फिर कठिन शब्दार्थ भी दिए होंगे। हर एक टॉपिक के एक्सरसाइज सॉल्व रहेगी बुक की, और एग्जाम बेस्ड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेंगे। पहले भी मैं नोट्स के वीडियोस दिखा चुकी हूँ किस तरीके के रहेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड दैट। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ओके, और किसी भी सब्जेक्ट्स के आप खरीद सकते हैं, क्लास 9th या किसी भी क्लास के। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 है द्वितीय पाठा सुखस्य मूलम धर्म धर्मस्य मूलम अर्थ। इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है कि सुख का मूल, सुख जो है वो बेस उसका क्या है, धर्म। अगर आप अच्छे आचरण से काम करते हैं तो आपको सुख मिलता है, कोई भी काम आप अच्छे से करते हैं तो। और धर्म का मूल क्या है, अर्थ। और अर्थ का मतलब यहाँ पर धन है, जो सभी प्रकार के जीवन को निर्वाह करने के लिए, जीवन जीने के लिए, व्यवहार करने के लिए पैसे एक इम्पॉर्टेंट साधन है, एक जरिया है जिसके जरिए हम अपना जीवन आसानी से जी सकते हैं। तो ये सभी चीजें लिंक हैं। अर्थ के थ्रू हम धर्म कर सकते हैं, धर्म से ही सुख हमें मिलता है। तो आगे रीड करते हैं इस चैप्टर को, क्या दिया हुआ है इसमें। भारतीय धर्म शास्त्रेषु अनेका सूक्तयः विद्यन्ते। भारतीय जो संस्कृति है उसमें जो धर्म शास्त्र है उसमें बहुत से सूक्तियां मेंशन है। सूक्ति यानी कि अच्छे विचार, बहुत सारे अच्छे विचार प्रेजेंट हैं। ठीक है नाउ, या मानव जीवनस्य यथार्थत्वं प्रतिपादयन्ति। मतलब कि ये जो सूक्तियां है ना, अच्छे विचार हैं, ये मानव जीवन के वास्तविक सत्य को बताती हैं कि जीवन में क्या सत्य है। तेष्वेकं प्रसिद्धम सूत्र रूपम वाक्यम कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे अस्ति। ऐसी बहुत सारी सूक्तियों में से एक प्रसिद्ध सूत्र रूप जो है वो यहाँ लिखा हुआ है। ये वाक्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो किताब है, कौटिल्य कौन, चाणक्य, उनकी एक किताब है अर्थशास्त्र, उससे लिया गया है। क्या है ये, सुखस्य मूलम धर्म धर्मस्य मूलम अर्थ। हमारे चैप्टर का नाम भी यही है। अस्य आशय, इसका आशय यानी मीनिंग क्या है, अस्य आशय अस्ति, इसका मीनिंग ये है यत वास्तविक सुखस्य आधारा धर्म, कि जो वास्तविक यानी जो सच्चा सुख है उसका बेस ही क्या है, धर्म है। यानी कि अच्छे तरीके से आप जो जीवन जी रहे हैं, नियम से जीवन जी रहे हैं, वही क्या है, सुख का आधार है, बेस है। धर्म पालनस्य च आधार अर्थ, और धर्म को पालन करने के लिए जो चीज चाहिए वो है अर्थ। अर्थ यानी धन। अर्थ इत्युक्ते धनम यत् सर्वविधस्य आजीविका व्यवहारस्य प्रमुखम साधनम। धन ही ऐसी चीज है जो कि हमारे जीवन को जीने के लिए, हमारा जो जीवन निर्वाह करने के लिए साधन बनती है, जिसके कारण हम सभी व्यवहार, अपने जीवन की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। वो क्या चीज है, अर्थ। जीवने धर्म अर्थ सुखम इत्येतेषां त्रयाणाम परस्पर संबंध अविच्छिन्न अस्ति। देखो, त्रयाणाम मतलब ये तीन चीजें जो है जीवन में, धर्म, अर्थ और सुख, ये तीनों जो चीजें हैं इनका परस्पर संबंध है। ये तीनों जो है जीवन में, धर्म, धन और सुख, तीनों आपस में अटूट बंधन से जुड़ी हुई हैं। यह जन न्याय पूर्वकम अर्थोपार्जनम करोति। जो लोग न्याय पूर्वक तरीके से, मतलब लीगल तरीके से पैसे कमाते हैं, अर्थोपार्जन मतलब अर्थ का, पैसे का अर्जन करते हैं, पैसे कमाते हैं, स धर्म पालनम कर्तुम समर्था भवति। वो लोग धर्म का पालन करने में समर्थ होते हैं। जो लोग न्याय पूर्वक पैसा कमाते हैं वो धर्म का पालन करने में समर्थ होते हैं। धर्म पालने च दीर्घकालिकम सुखम लभते। और धर्म का पालन करके दीर्घकाल मतलब कि लंबे समय के लिए हम सुख का प्राप्त कर सकते हैं। या वे व्यक्ति जो न्यायपूर्ण तरीके से पैसे कमाता है वो धर्म कर सकता है और वो लंबे समय तक सुख को भोगता है। तो ये तीनों चीजें आपस में लिंक्ड हैं। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सामान्य जीवने अन्नम वस्त्रम आवासः शिक्षा स्वास्थ्य सेवा चेत्यादीनां मूलभूतानां आवश्यकतानां पूर्यते धनम आवश्यकम। जो हमारा नॉर्मल जीवन है, सामान्य जीवन में खाना हो गया, भोजन, वस्त्र यानी कपड़े, घर, शिक्षा, आवास यानी घर, शिक्षा और जो स्वास्थ्य सेवा है जैसे इलाज वगैरह कराने, ये मूलभूत हमारी बेसिक जरूरतें
जरूरतों के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है, धन की आवश्यकता हमें पड़ती है। पर्याप्त धनस्य अभावात स्वकर्तव्य पालनम कठिनम भवति। अगर पर्याप्त धन ना हो हमारे पास, उसका अभाव हो यानी कि कमी हो, अभाव यानी कमी हो, तो हम अपने जो कर्तव्य है उसका पालन करना हमारे लिए कठिन हो जाता है। स्वास्थ्यम शिक्षा सेवा दानम चैत्यादीनि कार्याणि बाधितानि भवन्ति। मतलब कि स्वास्थ्य का काम हो, शिक्षा का काम हो, सेवा या दान जैसा जो काम होता है, ऐसे कार्य भी बाधित हो जाते हैं, रुक जाते हैं अगर हमारे पास धन ना होता। फिर लिखा है दैनंदिन जीवनम च असंतुलितम भवति। और जो हमारी रोजमर्रा का जीवन है, दैनिक जीवन है, वो भी बैलेंस्ड नहीं रहता है, असंतुलित हो जाता है। अब आगे रीड करते हैं। अतः धर्मशास्त्रे, इसीलिए धर्मशास्त्रों में क्या कहा गया है, जो धार्मिक शास्त्र है उसमें कहा गया है, चतुर्वर्गेषु धर्मार्थ काम मोक्षेषु अर्थ अन्यतमः स्तंभ इति गण्यते। मतलब इसका क्या है कि भारतीय धर्मशास्त्रों में मानव जीवन के 4 चतुर्वर्ग बताया ना, यानी कि 4 मुख्य तौर पर पुरुषार्थ बताए गए हैं कि ये 4 चीजें क्या हैं, जीवन का बेस है। कौन कौन सी? एक तो यहाँ लिखा हुआ है धर्म, यानी अच्छे और नैतिक कार्य करना। दूसरा हो गया अर्थ, यानी पैसे कमाना, है ना, इसी में देखो अर्थ छुपा हुआ है। धर्मार्थ मतलब अर्थ भी हो गया। फिर तीसरा है काम, ओके, इच्छाएं और जो आवश्यक सुखों की जो पूर्ति होती है वो। और चौथा है मोक्ष, यानी जो जन्म मरण का जो चक्र है उससे मुक्ति। ये 4 चीजें मानव जीवन का बेस है, ये हमारे धर्म में बताया गया है, धर्म शास्त्रों में बताया गया है। अब इन चारों में ये जो अर्थ है यानी जो धन है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस बताया गया है। इन चारों में से धन बहुत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि बिना धन के मनुष्य अपने कर्तव्य को अच्छे से पूरा नहीं कर सकता है, ठीक से काम नहीं कर सकता है। जैसे कि शिक्षा के लिए भी हमें धन चाहिए, भोजन कपड़ा मकान इनके लिए भी हमें धन चाहिए, परिवार की देखभाल के लिए भी धन चाहिए, दान सेवा करना है तो भी धन चाहिए। इसीलिए जो धर्म शास्त्र हैं वो कहते हैं कि जीवन में धर्म और सुख की प्राप्ति के लिए उचित अर्थ यानी उचित अमाउंट में हमारे पास पैसा होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ यह भी समझाया गया है कि धन सही और ईमानदारी के मार्ग से कमाना चाहिए, ठीक है, गलत तरीके से नहीं कमाना चाहिए। गलत तरीके से कमाया हुआ जो धन होता है वह कभी हमें परमानेंट खुशी नहीं दे सकता है, इससे हमें दुख कभी न कभी जाकर जरूर मिलता है। ओके, यही यहाँ पर बताया गया था। नाउ आगे है उक्तम गरुड़ पुराणे। गरुड़ पुराण जो है उसमें यहाँ पर ये उक्ति कही गई है, इसे पढ़ते हैं। ब्राह्मे मूर्हते चौथाए धर्ममर्थम च चिंतित। इसका मतलब क्या है, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह का जो पवित्र समय होता है, उस समय उठकर धर्म और अर्थ, धर्मार्थम मतलब धर्म और अर्थ के बारे में विचार करना चाहिए। चिंतन करना मतलब विचार करना चाहिए। अर्थात इसका मीनिंग है दिनस्य आरंभे धर्मार्थयो चिंतनम आवश्यकम, कि सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में धन कैसे कमाएं, धन कहाँ से आएगा, इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। ओके, तो इसकी अगर हम समरी बोले तो क्या है कि दिन की शुरुआत यदि अच्छे विचार से की जाए, सही योजना से की जाए, प्लानिंग से की जाए, तो पूरा जीवन जो है वो संतुलित रहता है। धर्म और अर्थ दोनों का संतुलन ही मतलब बैलेंस बनाना ही जीवन में क्या है, सुख का आधार है। ओके, स्वस्थ आर्थिक व्यवहार त्रिविधा भवति। एक अच्छा हेल्दी जो हमारा इकोनॉमिक लाइफस्टाइल है, कि पैसे को हम किस तरीके से बैलेंस करके जीवन में जी सकते हैं, उसके 3 विधि बताए गए हैं, 3 यहाँ पर नियम बताए गए हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, न्यायपूर्णम अर्थोपार्जनम, मतलब कि न्यायपूर्वक तरीके से पैसे कमाना चाहिए। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया हमारा। चलिए इसको डिटेल में रीड कर लेते हैं। सन्मार्गेन एव धनार्जनम करणीयम इति। अच्छे मार्ग पर चलकर सब हमेशा हमें अच्छे और सही मार्ग पे जाना चाहिए, कामना करनी चाहिए कि हम अच्छे मार्ग पर जाएं और उससे पैसे कमाएं। उक्तम भगवतः मनुना, जो मनु भगवान है वे कहते हैं, भगवान मनु क्या कहते हैं, फिर एक एक करके इसको समझेंगे। सर्वेषामेव शौचा नामर्थम शौचम परम स्मृतम योर्थे शुचिर्हि
स सुचीर्ण मृदा रिशुचि शुचि। इसका मतलब क्या है? देखो, पहले तो शौच यानी कि पवित्र होना है ना, और अर्थ यानी कि पैसा, पैसों की पवित्रता। स्मृतम मतलब श्रेष्ठ, ठीक है। फिर जैसे मृदा, मृदा यानी मिट्टी। ओके, तो अब इसके बारे में क्या कहा गया है? अस्य आशयत अनैतिक आर्थिक व्यवहार कदापि न करणीय, कि अनैतिक, जो लीगल नहीं है, जो सही नहीं है, ऐसा आर्थिक व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। तो सभी प्रकार की शुद्धियों में धन की जो श्रेष्ठता है, धन की जो शुद्धता है, उसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। स्मृतम यानी कि श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति धन के विषय में ईमानदार है, जो कि धन ईमानदारी से कमाता है, वही वास्तव में शुद्ध है। केवल मिट्टी और पानी से शरीर को साफ कर लेने वाला व्यक्ति शुद्ध नहीं होता, बल्कि जो ईमानदारी से पैसे कमाता है, वह व्यक्ति सबसे ज्यादा साफ समझा जाता है। सो इस श्लोक में मनुष्य की सच्ची पवित्रता के बारे में बताया गया है कि नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि स्नान कर लेना, साफ कपड़े पहन लेना, पूजा पाठ कर लेना ही शुद्धता है, लेकिन यह श्लोक बताता है कि केवल बाहरी सफाई करना ही श्रेष्ठ नहीं है या पर्याप्त नहीं है। यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है, रिश्वत लेता है, धोखा देकर धन कमाता है, बेईमानी करता है, तो ये वास्तव में शुद्ध नहीं कहलाता, चाहे वह बाहर से कितना भी साफ क्यों ना दिखे। अर्थ शौच यानी कि इसका मीनिंग क्या है? कि ईमानदारी से धन कमाना। ये जो अर्थ शौच लिखा हुआ है ना यहाँ पे, शौच यानी शुद्धता, तो अर्थ शौच यानी धन से रिलेटेड शुद्धता। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा और पवित्र माना जाता है। ओके, नाउ मां गृधः कस्य स्वीवर्धनम इति उपनिषदः वाक्यम संततः मनसि निधाय स्वकौशलेन विद्या च धनम उपार्जनीयम। इसका मतलब क्या है? मां गृधा, नहीं करना चाहिए, कस्य स्वीवधनम मतलब कि दूसरों के धन का हमें लोभ नहीं करना चाहिए। इति उपनिषदः वाक्यम, ये जो इस उपनिषद के वचन को हमेशा मन में रखना चाहिए कि हमें दूसरों के धन का लोभ नहीं करना है, बल्कि अपने स्व कौशलेन मतलब कि अपने कौशल, अपने स्किल्स और अपनी जो विद्या है, उससे हमें धन अर्जन करना चाहिए, उससे धन कमाने का साधन खोजना चाहिए। तो ये पहला तरीका हो गया। तो इसमें हम 3 विधि देख रहे थे, यानी कि 3 ऐसे तरीके देख रहे थे जिससे कि हम धन को अच्छे से व्यवहार कर सकें, धन अच्छे से कमा सकें, उसको संचित कर सकें। तो पहला हमने क्या पढ़ा कि धन को सही तरीके से कमाना है। अब दूसरा है औचित्य पूर्ण व्यय, मतलब कि उचित खर्च करना है। खर्च करने में आपको ऐसा नहीं है कि जो हमने देखा वही खरीद लिया, हमें जरूरत नहीं है ज्यादा, फिर भी पैसे खत्म कर दिए। तो औचित्यपूर्ण तरीके से, सही तरीके से व्यय यानी खर्च करना चाहिए। आवश्यकता अनुसारम व्यय करणीय, आवश्यकता के अनुसार हमें व्यय करना चाहिए। येन व्ययेन स्वास्थ्य लाभ विद्या अर्जनम आत्म सुरक्षा वा भवेत स व्यय आवश्यकम करणीय, मतलब कि जिस खर्च से स्वास्थ्य को लाभ हो, मतलब हेल्थ अच्छा हो, हमें विद्या की प्राप्ति हो, आत्म सुरक्षा हो हमारी, वैसे खर्च क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं, मतलब वैसे खर्च हम कर सकते हैं। आडंबर पूर्ण मतलब दिखावटी, प्रदर्शनकारी व्यय, जो दिखावे के लिए व्यय किया जाए, या फिर विलास व्यसनाय व्यय, या फिर सुख भोगने के लिए, बहुत ज्यादा खर्च करने के लिए, बुरी आदतों पर अपव्यय मतलब बुरी आदतों पर जो खर्च किया जाए वो अपव्यय होता है, यानी कि फिजूल खर्ची कहलाता है। अपव्यय यानी कि जो फिजूल खर्ची है वर्जनीय, इससे हमें बचना चाहिए। अतः प्रत्येकम व्ययस्य लेखा स्थापनीय, जो भी खर्च आप कर रहे हैं उसका आपको हिसाब रखना चाहिए। अंते च तेषाम परिशीलनम करणीयम, मतलब कि और अंत में उसका निरीक्षण भी करना चाहिए, देखना चाहिए कि आपने कहाँ कितना खर्च किया, कहाँ पर और सेव हो सकता था। तो ये 2 चीजें देखी पैसे को सही से, एक तो सही से कमाना चाहिए और जो कमाया है उसका खर्च आवश्यक चीजों पे करना चाहिए। अब तीसरा क्या है? भविष्य दृष्टया संचय, मतलब कि भविष्य के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी हमें सेविंग करके रखनी चाहिए। सो उपार्जित धन से, जो धन आपने कमाया, कश्चन भागा, उसका कुछ भाग भविष्य सुरक्षाए संचनीय, भविष्य की सुरक्षा के लिए संचित करके, सेव करके रखना चाहिए। संचयस्य अभ्यासेन जनः स्वावलंबी भवति, अगर हम बचत की आदत डालते हैं तो ये आदत व्यक्ति को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी मतलब इंडिपेंडेंट बनाती है। स्वावलंबनम स्वाभिमानस्य मूलम वर्तते, अगर कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है, तो वो एक स्वाभिमान का बेस होता है। हम अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर सकते हैं अगर हमें किसी से पैसा लेने की जरूरत ना पड़े भविष्य में, अगर हम खुद से सेव कर रहे हैं। संकट काले अपि स्वाभिमानी जनः
अन्य जनस्य आर्थिक सहायताम नापेक्षते, मतलब स्वाभिमानी व्यक्ति संकट के समय भी दूसरों की आर्थिक सहायता की अपेक्षा नहीं करता, कि कितने भी मुश्किल आ जाए वो अपनी सेविंग्स रखता है और कभी भी वो दूसरों से लेकर अपना काम करने की चेष्टा नहीं करता, नहीं सोचता कि मेरे पास पैसे नहीं है और कोई जरूरत पड़ी तो मैं किसी और से ले लूंगा, वह संचित करके रखता है। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो सेविंग्स का तरीका है या पैसे कैसे खर्च करने हैं, इसका छात्र के जीवन में, जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें कैसे इंपॉर्टेंस है। तो छात्र जीवने आर्थिक साक्षरता, कि पैसों को कैसे खर्च करना है, पैसे को कैसे सेव करना है, ये सारी साक्षरता, इससे रिलेटेड जो एजुकेशन है वो स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट के जीवन में होनी चाहिए। अनेकदा छात्रा मात्र प्रत्यभ्याम कष्टा अर्जित धनस्य तुच्छ कारणे अपव्ययम कुर्वन्ति। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता ने जो कठिन तरीके से पैसे कमाए होते हैं उसको छोटी छोटी बातों में, व्यर्थ में, फिजूल खर्च में खत्म कर देते हैं। अब ये पैसे किस फिजूल खर्च पे होते हैं? तो जिह्वा लालसा पूर्त्यर्थम त्वरिता आहारा, ऐसा भोजन पाने की इच्छा जो मतलब जीभ को अच्छा लगे, जो स्वाद के लिए हो, फास्ट फूड है या फिर शीत पेय, मतलब कि जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, पुटीकृत भोजनम, जो पैकेट वाले भोजन होते हैं, तथैव व्यसन पदार्थानाम सेवनम, और जो नशे वाली चीजें होती हैं ऐसी वस्तुओं का सेवन करके, या फिर प्रदर्शनकारी परिधानाम विलासिता पूर्णम आचरणम चेत्यादि यत्र प्रभुतः अपव्यय भवति, या फिर दिखावटी कपड़े पहनना या दिखावे वाला जीवन, विलासिता मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसा कि हम ये, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, ऐसा आचरण रखना, दिखावा करना, है ना। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा अपव्यय यानी फिजूल खर्च होता है। एतः न केवलम धन हानि, ये सिर्फ धन की हानि नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। स्वास्थ्य हानि कारणात पुनः धन व्ययो वर्धते, मतलब स्वास्थ्य खराब होने के कारण फिर से धन का खर्च बढ़ेगा। स्वास्थ्य खराब होगा, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर के पास फिर से पैसा देना होगा आपको, है ना, मनी देना होगा। तो ये क्या है, लिंक्ड है, पैसा और वेस्ट होता है। फिर है अर्जितस्य संचय संचितस्य च निवेश, मतलब कमाए हुए धन से हमें बचत करनी चाहिए और बचाए हुए धन को निवेश करना चाहिए। निवेश करना मतलब इन्वेस्ट करना, कि पैसा जितना है उतना ही नहीं रहे, इसको आप जैसे घर में अगर रखोगे तो इतने का इतना ही रहेगा, इसको आप इन्वेस्ट करोगे कहीं पर, जो कि आगे बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, तो आपका पैसा बढ़ता है। ठीक है। सो चाणक्य नीतो उक्तम, चाणक्य नीति के द्वारा यहाँ पर कहा गया है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, मतलब जल की बूंद बूंद गिरने से, लगातार जो बूंद बूंद गिरती है जल की, उससे भी घड़ा जो है वो धीरे धीरे बूंद बूंद से भी घड़ा भर जाता है। सक्रम सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, यही जो प्रकार है, यही जो क्रिया है, धीरे धीरे विद्या, धर्म और धन की वृद्धि भी करता है। थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपको ज्ञान बढ़ता जाएगा, धर्म का काम आप धीरे धीरे कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा धन जोड़ने से धन भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये आपको एक उदाहरण दिया गया है, लघु लघु मतलब थोड़ा थोड़ा, संचयोपि कालांतरे महत संपत्ति रूपेण वर्धते, थोड़ी थोड़ी बचत भी समय के साथ बड़ी संपत्ति बन जाती है, बड़ी संपत्ति के रूप में आपको दिखता है। यदि छात्रा प्रतिदिनम अल्प धनस्यापि संचयम कुर्वन्ति, अगर बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा धन संचय करें, सेव करें, तस्य उचित निवेशम च कुर्वन्ति तर्हि तेषाम भविष्यम सुरक्षितम भवेत्, और वो जो बचाए हुए पैसे हैं, जो थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने सेव किया हुआ है, उसको वो सही से अगर उचित निवेश करें, सही तरीके से इन्वेस्ट करें, तो उनका भविष्य भी क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। भारत देशे धन संचयस्य सुरक्षित निवेशस्य च कृते बहुविधा मार्ग संति, हमारा जो देश है भारत, उसमें धन को सेव करने के, उसको निवेश करने के बहुत सारे, बहुविधा मतलब बहुत सारे अलग अलग उपाय हैं। तेषु प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, तो ये कुछ नाम दिए गए स्कीम्स के, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, है ना। फिर आगे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए वरिष्ठ नागरिक संचयन योजना, किसान विकास पत्रम, राष्ट्रीय संचयन प्रमाण पत्रम, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नियत निक्षेप, आवृत्ति निक्षेप, मतलब कि जो फिक्स्ड डिपॉजिट होते हैं, नियत निक्षेप मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, और आवृत्ति निक्षेप मतलब कि रेकरिंग डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एक बार आपने पैसा सेव कर दिया बैंक में कुछ फिक्स समय के लिए, और तब आप निकालते हैं तो बैंक जो है आपके पैसे के साथ साथ कुछ इंटरेस्ट जोड़कर आपको देती है। और रेकरिंग डिपॉजिट मतलब होता है
है कि हर महीने या एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपके अकाउंट से बार बार उसमें पैसे कटते जाते हैं और वो सेव होता जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। फिर जब आप निकालते हैं तो इंटरेस्ट के साथ वो पैसा मिलता है। फिर आगे लिखा हुआ है चेत्याधा प्रमुखा संति, ये सारी जो चीजें अभी हमने पढ़ी, एफडी, आरडी, ये सारी भी प्रमुख योजनाएं हैं, है ना। वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, ये सारा। एतासाम सर्वकारीय योजनानां विषय सूचना लब्धुम लाभमवाप्तुं च समीपस्थ वित्तागारः आलयः वा गन्तव्य तत्संबंधा अधिकारिणः च प्रष्टव्य। इसका मतलब क्या है, ये जो भी मैंने सरकारी जो योजनाएं अभी पढ़ी ना, एतासाम जो सरकारी योजनाएं हमने पढ़ी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और लाभ लेने के लिए आप पास के बैंक में जा सकते हैं या फिर जो डाकघर होते हैं, पोस्ट ऑफिस वगैरह होते हैं ना, वहां पर आप जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो वहां आपको जाना चाहिए, ओके। और संबंधा मतलब जिस भी फील्ड में आप जानना चाहते हैं, जिस भी पॉलिसी के बारे में, स्कीम के बारे में आप जानना चाहते हैं, उससे संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे आपको पूछताछ करनी चाहिए, उससे जानकारी निकालनी चाहिए, ठीक है। एतासु योजनासु न केवलम कष्टार्जित धनस्य सुरक्षा भवति अपितु चक्रवृद्ध्यंशेन सह तद्धनम ततम वर्धमानम भवति। ये जो स्कीम्स हमने पढ़ी, योजना पढ़ी, इससे सिर्फ मुश्किलों से कमाया गया पैसा सेव नहीं होता है, बल्कि इसमें आपकी वृद्धि भी होती है, ब्याज भी मिलता है, इंटरेस्ट भी आपको साथ साथ मिलता है और आपका पैसा संततम मतलब लगातार, वर्धमानम मतलब बढ़ता चला जाता है, ठीक है। ब्याज भी उसमें जुड़ता जाता है। ये सारी स्कीम्स के नाम दिए गए हैं इस तरीके से डायग्राम में, तो आप ये देख सकते हैं। भौतिकतावादी युगस्य आकर्षणेन यूनामप्यः अधिको भवति येन कारणेन अस्माकं आर्थिक स्थिति विपन्ना भवति। आज का जो युग है ना, दिखावटी, भौतिकवाद, सामान को लोग सुख समझते हैं, तो इस युग के आकर्षण के कारण जो हम फिजूल खर्च करते हैं उससे पैसा अधिक हमारा खर्च होने लगता है, वेस्टेज होने लगता है। कि मतलब आजकल का जो समय है ना, उसमें दिखावे के लिए लोग ये सामान खरीद रहे हैं, वो सामान खरीद रहे हैं, ऐसा रह रहे हैं, वैसा रह रहे हैं, इससे जो व्यर्थ का खर्चा है वो ज्यादा हो जाता है। किंतु अर्थ विषयक संचेतनतः असमान अभावात धृत्य आर्थिक संपन्नतां प्रति नयति। इसका मतलब क्या है, लेकिन धन के विषय में अगर आपके अंदर चेतना है, जागरूकता है, तो अगर हम इसके प्रति सचेत हो जाते हैं, जानकारी निकालते हैं, तो हम अभाव से निकल जाते हैं, यानी कि दुख से निकलकर और आर्थिक संपन्नता, आर्थिक समृद्धि के प्रति हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अतः बुद्धिमतां छात्राणां ध्येयं स्यात् धनस्य उचितोपार्जनम व्ययस्य मर्यादा आपातकालीन निधि संचयन। तो जो यहाँ पर बुद्धिमान छात्र हैं, उनका क्या लक्ष्य होना चाहिए कि धन को उचित तरीके से कमाया जाए, सही तरीके से अर्जन करना, व्यय करने की एक सीमा रखना, लिमिट में खर्चा करना, और आपातकाल यानी कि कोई दुख का समय आ रहा है तो उसके लिए पैसे बचा कर रखना, ठीक है। दीर्घकालीन निवेशश्च, दीर्घ काल के लिए इन्वेस्टमेंट करना, लंबे समय के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना। यह एतेषां अनुशासनेन पालनम करोति स एव यथार्थतः धनस्य धर्मस्य च संतुलनम स्थापयितुं शक्नोति। मतलब कि जो व्यक्ति इन बातों का अनुशासन से निर्वाह करता है, मानता है, डिसिप्लिन से फॉलो करता है, वही व्यक्ति यथार्थ यानी वास्तव में धन और धर्म के बीच एक बैलेंस, संतुलन बनाकर रख सकता है। यह विद्यार्थी अर्थ विषय जागरूको अस्ति स भविष्य उत्तरदायी नागरिको भवति। जो भी विद्यार्थी आज यानी आज अर्थ के विषय में, पैसे के विषय में जागरूक है, वही छात्र जो है वो भविष्य में एक जिम्मेदार नागरिक बनता है। धर्म अर्थ सुखम चेते तेषाम संतोलनम एव यथार्थ जीवनस्य लक्षणम। अब धर्म, धन और सुख, इनका संतुलन बनाना ही, इसमें एक बैलेंस बनाकर चलना ही यथार्थ यानी कि वास्तव में जीवन का लक्षण है, या कह सकते हैं पहचान है। तो रियल लाइफ में हमें धर्म, अर्थ और सुख, इन तीनों के बीच में बैलेंस बनाना ही लाइफ की रियलिटी है। अतः एवोक्तम क्षणश कनश्च, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। विद्यामर्थम च साधेत क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। इसका मतलब क्या है कि क्षण क्षण और कण कण जोड़कर, क्षण क्षण अगर आप जोड़कर
क्षण क्षण यानी थोड़े थोड़े समय भी अगर आप पढ़ाई करते हो, विद्या को अर्जित करते हो, तो विद्या आपको विद्या मिलती है। ऐसे ही कण कण थोड़ा थोड़ा जोड़कर आप धन बचाते हो तो आपको धन की प्राप्ति होती है। यदि एक क्षण भी आप नष्ट करते हैं तो उसको विद्या कहाँ से मिलेगी, और एक कण भी नष्ट करते हैं तो आपको धन कहाँ से मिलेगा। जो क्षण क्षण वेस्ट कर रहे हैं उस स्टूडेंट को विद्या प्राप्त नहीं होगी, और जो थोड़े थोड़े पैसे को सेव नहीं कर रहे हैं उन्हें धन भी आगे चलकर नहीं मिलेगा। जो कमाते जाएंगे उसको वो खर्च करते जाएंगे। सेविंग्स नहीं पता होती कि क्या होता है, कभी ऐसे फ्यूचर में फिर बुरा समय आता है या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा दुख होता है। तो चैप्टर हमने रीड कर लिया है, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, ये आप खुद से रीड करिएगा, मैंने ऑलरेडी मीनिंग बता दिए हैं। अपव्यय यानी व्यर्थ व्यय, जो अननेसेसरी एक्सपेंस होते हैं। अवाप्तुम मतलब प्राप्त करने के लिए, टू गेट, प्राप्तुम है ना, पाने के लिए। अर्जितस्य मतलब कि कमाया कैसे जा रहा है, कमाए हुए का। ओके, तो ये सारे वर्ड मीनिंग आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जिसका पार्ट 2 होगा उसमें हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देख लेंगे। ओके, बहुत सारे वर्ड मीनिंग है, प्लीज देखिएगा और चैप्टर को एक बार खुद से रीड करने का कोशिश करिएगा। अत्र इदम अवधेयम, यहाँ से हम चैप्टर को नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे और इसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो कैसे लग रहे हैं आप लोगों को वीडियोस, प्लीज लेट मी नो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और नोट्स चाहिए तो प्लीज लेट मी नो ऑन द व्हाट्सएप। प्लीज कनेक्ट, नोट्स फ्री नहीं है, यू हैव टू पे फॉर इट, सो अकॉर्डिंगली कनेक्ट करिएगा। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.